हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुजंदा से। देखिए, ये है काली हल्दी। जो आप लोगों को आजकल काली हल्दी बाज़ार में मिलती है वो काली कलर की रहती है, उसको सुखा के दिखाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हल्दी आप जब भी लेंगे, ओरिजिनल हल्दी जब जड़ में रहती है तो एकदम फ्रेश रहती है और सूख के एकदम ऐसी लकड़ी जैसी हो जाती है। और ये है CR सिंगी सिंदूर, जिसको सिद्ध करके हम तावीज़ में भर के, साथ में उसमें जो CR सिंगी का आएगा उसमें मोहिनी जड़, जो काली हल्दी की उसमें आएगा एक मोहिनी जड़ आती है। मोहिनी जड़ और भी कहते हैं ना, वो जो बीज होते हैं, जो मैंने बीज की फ़ोटो भेजी थी, बीज के कहते हैं ना, बीज की फ़ोटो, बीज रहेंगे उसमें और भी बहुत सारी जड़ी बूटी रह के कामाख्या सिंदूर डाला जाएगा। कामाख्या सिंदूर के साथ साथ आपको उसके अंदर माँ कामाख्या का जो कपड़ा होता है, वहाँ का जो वस्त्र होता है, वो वस्त्र जल्दी नहीं मिलता है, वो सारे वस्त्र को जमावेश करके वहाँ पे इस तरह का आपको क्या बोलते हैं, इस तरह का आपको तावीज़ मिलेगा भर के, जिसमें इतना ताकत रहेगा कि जो भी इंसान जो चाहे वो पा सकता है। ये जो आज की तारीख में सब कहते हैं ना कि ये काली हल्दी को, जो आज की तारीख में लोग कहते हैं ना कि काली हल्दी के पास बंद ताला फेंक दो तो चालू हो जाता है, चालू बैठ दो। आपने वो वीडियो में देखा हो, काली हल्दी का ढेरा रहता है, वो काली हल्दी नहीं रहती। काली हल्दी इतनी मोटी होती ही नहीं है। काली हल्दी ऐसी रहती है जो सूख के इस तरह से हो जाती है और इसको सिद्ध करना पड़ता है। ये गोडाउन ट्रांसफ़र, ये सब के लिए जो अनदेखा करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। काला हल्दी, मेरे घर में तो आप आएंगे, मेरे घर में चारों तरफ काली हल्दी के पेड़ है, ऐसी बात है। तो काली हल्दी के पेड़ के हिसाब से तो लॉक टूट जाने चाहिए, घर का लॉक ही नहीं बंद रहना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। काली हल्दी को सिद्ध करके चुंबक के जैसा हम पैसा खींच सकते हैं, पैसों का काम कर सकते हैं, ऐसा। अभी कामाख्या में पूरे काली हल्दी का बगीचा है, तो काली हल्दी के बगीचे के हिसाब से तो वहाँ पे एक भी ताले बंद ही नहीं रहने चाहिए, ऐसे नहीं होता है। ये सारी चीज़ों का मान होता है। और आप देख लीजिएगा, जो भी इस तरह की वीडियो डालते हैं गलत, उसमें ये दिखाया जाता है कि काली हल्दी के प्रयोग से ऐसा होता है, लेकिन वो काली हल्दी आपने देखी, इतनी मोटी मोटी काली हल्दी रहती है, वो काली हल्दी नहीं है। इतनी मोटी मोटी काली हल्दी नहीं रहती है। ओरिजिनल पीली हल्दी भी सूख कर वैसी होती है, गाढ़ होती है। और काली हल्दी जो रहती है वो ऐसी हल्दियाँ जो निकलती है वो सूख कर इतनी पतली पतली होती है, गाढ़। अभी भी पूरी तरह से सूखी नहीं है, सूखने के बाद होगी। इसको सिद्ध करके ये चुंबक के जैसा पैसा खींचने में काम आता है। आप काली हल्दी का या किसी भी चीज़ों का पेड़ लगाएंगे, जब तक वो सिद्ध नहीं होगा वो काम नहीं करेगा। हाँ, ये ऐसी बात है कि काली हल्दी का जो प्रयोग रहता है गोडाउन ट्रांसफ़र का, उसके लिए एक ऐसा प्रयोग करना पड़ता है कि जहाँ पे वो गोडाउन है वहाँ पे एक बंदे को एक काली हल्दी का टुकड़ा रखना पड़ेगा, और जहाँ पे वो बंदे को ट्रांसफ़र करना है वहाँ पे एक बंदे को काली हल्दी का टुकड़ा रखना पड़ेगा। वो तुरंत वो सिद्ध किया हुआ चीज़ उसको खींच लेगा। ये बहुत सारी चीज़ें काम की रहती है, वो मैं बता नहीं सकती, लेकिन ये है कि ये तावीज़ पहनने से आपका प्यार 7 समुद्र पार भी क्यों ना रहेगा, वो आपके पास खुद ब खुद खींचा चलाएगा। आपसे कितना भी नाराज़ क्यों ना रहेगा, लेकिन वो आपसे बात करने पे मजबूर रहेगा। आप किसी भी फील्ड में जाओ, कोई भी आपके आगे बात नहीं करेगा। आप इस दुनिया के सबसे बदसूरत औरत क्यों ना हो, उसके लिए आप इस दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत रहोगी। ये सारी चीज़ें मायने रखती है। और एक और चीज़ मैं अभी बना रही हूँ, मैं बताऊँगी। एक खूबसूरती का बहुत सारी लेडीज़ का कहना है, वो चीज़ मैं बाद में बताऊँगी आज। लेकिन ये चीज़ों का महत्व समझो और इस चीज़ को ले, इसको एक बार चीज़ लेके आजमा के देखे, नहीं काम किया ना तो आपको 4 गुना पैसा वापस करने की गारंटी मैं देती हूँ। क्योंकि CR सिंगी सिंदूर को 11 साल तक रख के उस सिंदूर की पूजा करके सिंदूर को बनाया गया। ये जायफल ऐसा वैसा जायफल नहीं, जायफल के टुकड़े किए जाते हैं। जब हम कामाख्या के पंडित पूजा करते हैं, मैं खुला बता रही हूँ, जब हम कामाख्या के पंडित पूजा करते हैं तो इन जायफल को अपनी योनि के अंदर रखते हैं। योनि के अंदर रख के काली हल्दी की 1.25 लाख जाप पूरी करने के बाद उसको निकाल के धो के फिर इस CR सिंगी के सिंदूर में डाला जाता है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि इसका पावर क्या है। तो पहले पावर और चीज़ों को समझो, फिर लेने की सोचो। और ये कोई ज़्यादा महंगी भी नहीं है, ये आपको उसका 10 गुना फ़ायदा देने वालों में से। अब आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है।